भाई। मेरा नाम सामन हसन खान है और मैं टीम पायलट्स में फ्रंट एंड डेवलपर गुज़िश्ता 1.5 साल से मैं खिदमत से अंजाम दे रहा। तो आज 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 जिस बुक की हम समरी मैं आपको बताऊंगा वो है जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पर्सन। तो इस बुक के बारे में ये पॉइंट्स है, ये बुक जो है बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि 40 मिलियन से ज़्यादा इसकी कॉपीज तैयार हो चुकी हैं अभी तक। मतलब 40 मिलियन से तो अगर हमारे पास 4 करोड़ से ज़्यादा, तो इससे आप इसकी हैबिट पर अंदाजा लगा सकते हैं। और ये बुक डिज़ाइन उन लोगों के लिए किया गया है जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं ज़िंदगी में और बेटर रिजल्ट और आउटकम चाहते हैं, तो उनके लिए ये बनाई गई है। तो और ये ट्रांसलेट हो चुकी है 40 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में, तो इससे भी इसकी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस बुक में जो है 7 पॉइंट्स है। ये वो 7 पॉइंट्स हैं जो सक्सेसफुल लोगों के नॉर्मल उनके पास होते हैं, 7 हैबिट्स होती हैं। तो ये मेरे ख्याल में और ये जो ऑथर है स्टीफन कॉवे, इसके ख्याल में भी ये इन 7 पॉइंट्स को हम अपना के खुद भी अपने जिंदगी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इसको हम एक एक करके इसके बारे में ओवरव्यू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव है तो इसको देख लेते हैं। तो पहली जो हैबिट्स है वो बी प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपको आप जिम्मेदारी लो, ना कि क्या करो दूसरों को दे दो, यार ये तो मेरे, यार मैं तो ये करूँगा नहीं, ये मेरे बस का है नहीं। तो ये इसको जैसे ये रिएक्टिव और ये प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का जो अगेंस्ट होता है वो रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिव होते हैं कि बोलते हैं टिप लगा देते हैं कि अगर ये हो तो मैं करूँगा, अगर ये तो मुझसे होगा नहीं। वो ज़्यादातर शोर कर देते हैं, ना कि सॉल्यूशन ढूंढते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, ना कि सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और प्रोएक्टिव का ये है कि वो बोलते हैं ये मुझसे होगा, ये मैं कर सकता हूँ, ये तो मेरे लिए है, हर चीज़ वो ये करते हैं। जैसे जैसे इसके एग्जांपल लेने ये है कोल्ड ड्रिंक है, तो अगर आप इसको शेक कर रखते हो ये एक्सप्लोड हो जाएगा, लेकिन वाटर बॉटल जो है वो क्या होती है, वो एक्सप्लोड नहीं होती, वो काम रहती है। तो जो प्रोएक्टिव की नेचर होती है वो काम होता है। और इसी के अगेंस्ट अगर रिएक्टिव लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अल्लाह बोल देते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है ये। अच्छा इसमें भी है कि हम प्रोएक्टिव को अचीव कैसे करें। तो इसमें भी दो चीज़ आती है, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्किल ऑफ कंसर्न। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे बस में होती हैं, कुछ होती है हमारे बस में नहीं होती। तो अब ऐसा भी नहीं है कि प्रोएक्टिव आप दादी बन जाओ, सर्किल ऑफ कंसर्न को भी अपने लेने के मैं ये भी करूँगा, ऐसा नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल देखने, जैसे हम वेदर है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कुदरत का निज़ाम है, ये हमारे बस में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रिएक्टिव है, ये हमारे बस में नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते, ये सारी सर्कल ऑफ कंसर्न में आएगी। जैसे जैसे आपके साथ पास में जो हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते, दूसरे लोग आपके साथ ट्रीट कैसा कर रहे हैं वो आप बदल नहीं सकते। ऐसी ऐसी जो दूसरी है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, उसमें ये है कि आप अपने आप को बदल सकते हो, आप अपने मूड अच्छा कर सकते हो, लोगों के साथ बर्ताव अच्छा कर सकते हो, ये सारी वो चीज़ें। तो हमें ये चीज़ करनी है, एक तो जो हमारे बस में नहीं है वो हम करेंगे ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि करने वाली चीज़ों को भी हम बोल देंगे हमारे बस में नहीं है, रिएक्टिव लोग ये करते हैं। इसकी एग्जाम्पल दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। जैसे अगर आप लोगों को बोला जाए लूडो खेलने और आपको लूडो में अगर कंसेक्टिव 2 6 लाना 1 मिनट, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लोग होंगे वो बोलेंगे कि हाँ मैं तो ये कर सकता हूँ, वो कोशिश में लग जाएंगे और 1 2 मिनट में वो लेके आ जाएंगे। और इसके अगेंस्ट दूसरे लोगों के बोलेंगे यार ये तो पॉसिबल नहीं है, वही रिएक्टिव बन जाएंगे। तो ऐसे है, तो हमें क्या बनना है, प्रोएक्टिव। ओके। अच्छा, हैबिट 2 है बिगिन विद द एंड। किसी काम को भी करने से पहले ये देखना चाहिए कि उसका इख्तिताम क्या है, हम करके उसको अचीव क्या कर सकेंगे, कि वो आया हमारी ज़िंदगी में, हम वो चाहते भी हैं या नहीं। तो बाद लोग ये करते हैं कि भीड़ चाल में चल देंगे, जैसे हम नॉर्मल क्या होता है ट्रक व्यक्ति को पीछे फॉलो करके निकल दिए, अब ट्रक कहाँ चले जाए कुछ पता नहीं, ये होता है। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे एग्जाम्पल ये है, अगर आपको ये बोला जाए फिक्स करने, तो कितने लोग इसको फिक्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते अगर वो ना हो आपके पास फाइनल इमेज ना। हाँ ना हो पाए। तो अगर मैं आपको ये दिखा दूँ और फिर बोलूँ करने हैं फिक्स, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अच्छी, आप क्या बन रहे हो ये एंड रिजल्ट आपके सामने होगा तो आप उसको अचीव
और ये एक मशहूर कहावत भी है कि अगर आप कोई चीज़ अचीव करना चाहो और बीच में थक जाओ कि यार ये मुझसे हो नहीं रहा है, तो ये भी देखना चाहिए कि आपने शुरू कहाँ से किया और आपकी मंजिल क्या है। अगर आप ये दोबारा रिवाइज कर लो तो आप उसको अचीव कर सकते हो। ये जैसे हम ये बनाया था और हमारे पास ये था तो अब ये बन रहा है। जैसे आपको बोला जाए कि अगर आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या अचीव करना चाहते हो, तो आप ये भी कर सकते हो कि आपको बोला जाए कि 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देख सकते हो। आपको एक न्यूज़पेपर आपके बारे में इंटरव्यू ले रहा है और आपके दोस्तों से पूछे कि यार आपका दोस्त ये कैसा है, तो आप उसको क्या बोलना चाहोगे 10 साल बाद। तो वो अभी आप वो बोल के अपने आप को देख सकते हो कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो ये अच्छा ये है कि पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ये तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा एलिमेंट। तो इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइम कोऑर्डिनेट्स को कहा जाता है। इसको अचीव करके लोग बहुत टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें चार चीज़ बताई गई है हमारी, जैसे एक्स एक्सिस पे अर्जेंट और नॉन अर्जेंट और वाई एक्सिस पे नॉट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। तो हमें वो काम पहले करने चाहिए जो हमारे पास इम्पोर्टेंट भी हो और अर्जेंट भी हो। जैसे आपके पास कोई डेडलाइंस आ गई, वो अभी फॉलो करनी है, तो वो आपको अभी करनी ही करनी है, उसको आप प्रायोरिटी में पहले रखें। क्लासेस, इमरजेंसी, ये सारी लास्ट मिनट प्रिपरेशन, ये सारी है। दूसरी है कि इम्पोर्टेंट तो लेकिन वो अभी अर्जेंट नहीं है, तो वो आप थोड़ा उसको डिले कर सकते हैं, तो वो आप बाद में कर सकते हैं। जैसे कोई प्रिपरेशन है, प्लानिंग है, ये सब आप बाद में कर सकते हैं। एक चीज़ है नॉट नॉट इम्पोर्टेंट हो लेकिन अर्जेंट हो। जैसे आपको घर में कुछ काम आ गया हो लेकिन आपके लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, घर वालों के लिए, तो ये इस तरीके की चीज़ आप दूसरों को दे दें कि वो करना है, क्योंकि आपके लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट तो है तो करना है। तो ये जैसे आप घर में अक्सर बात क्या करते हो, आपकी अम्मी ने दलिया लाने बोला तो आप दूसरों को दे देते हो। इम्पोर्टेंट तो है, अर्जेंट नहीं है, अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो आप दूसरों को देके करवा सकते हो। और चौथा ये कि ना ही अर्जेंट हो ना ही इम्पोर्टेंट है, तो वो हम बाद में करें नहीं करें, जैसे मूवी देखनी है और बिजी वर्क है और ये टाइम वेस्टर वगैरह, ये जैसे मूवी वगैरह उसको हम आगे डिले कर सकते हैं। जैसे लेकिन हम क्या करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ क्या है, आप बताइए। मेरा टाइम जब भी आप जाया कर रहे हैं। अभी बुला के भेजना, दस को सिखा के क्या बोलूं। इन्होंने कहा यही जवाब दीजिएगा, फिर देखिए मैं कैसे बजाता हूँ आपकी। बात तो बोलेंगे हेल्थ है और कुछ कहेंगे पेरेंट्स है, तो अगर हम हेल्थ के एग्जांपल ले लें कि अगर है तो हम हेल्थ को कितना टाइम देते हैं। हम यहाँ से जाते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते, जॉगिंग नहीं करते, जिम ना जाते, तो ये देखा गया है कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा टाइम दे देते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना है। जैसे हम फेसबुक चला रहे हैं, वो हमारे ट्रिवियल में आता है, ना चला तो कुछ होगा नहीं, लेकिन वो हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना इंपॉर्टेंट चीज़ को हम ज़्यादा टाइम दे देते हैं। सही बात है। सही है। अच्छा ये है थिंक विन विन। एग्जाम्पल देनी है आपने। हमें हमेशा विन विन सोचना है। हमारा ये माइंडसेट बन गया कि हम दूसरों को हरा के ही जीत सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो सक्सेसफुल लोग हैं जो कंपनी वगैरह चला रहे हैं, उनके दिमाग में भी ये बात आ गई है, हमें भी लानी है अपने दिमाग में। अगर हम इसकी अच्छा एक का करैक्टर जो होता है वो ये करैक्टर शुरू से ही इंसान में पाया जाता है और ये कॉपरेट होते हैं ना कि कम्पीट करते हैं दूसरों से। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसमें एक बंदा था, उसे रूम में भेजा गया और उसे 100 रुपये दिए गए और बोला गया कि ये आपको, दूसरा शख्स उस रूम में था, उसको डिवाइड करना है दूसरे वाले शख्स से। तो बहुत से लोगों ने क्या किया, 100 और मतलब 70-30 रखा, 60-40 रखा, और बहुत कम थे जिन्होंने 50-50 रखा। और लेकिन पहले वाले बंदे को ये एहसास दिलाया गया था ये सारे पैसे आपके, और दूसरे बंदे वाले के पास ये अथॉरिटी थी कि वो ना करेगा, अगर ना कर देगा डील को तो किसी को पैसे नहीं मिलेंगे वरना मिलेंगे। तो जब 60-40 की बात की गई, 70-30 की गई, तो अक्सर दूसरे जो शख्स था रूम में बैठा हुआ, उसने क्या किया, उसने मना कर दिया ये बोल के कि यार ये तो मेरे लिए, ये तो 50-50 है नहीं, रेशियो है नहीं। हम ये समझते हैं कि हमारे लिए 50-50 हो जब कभी भी नहीं, ऐसा नहीं है। हम या तो हमारे माइंड में ये होता है कि हम वो मुझसे ज़्यादा क्यों ले रहा है, मुझे भी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हर कोई इक्वल हो, दूसरे को हम अपने से ऊपर देखना ही नहीं चाहते। तो ये नहीं होता, क्योंकि दूसरे वाले शख्स का कुछ जा नहीं रहा था, अगर वो 30% भी ले लेता उसको तो फ़ायदा ही फ़ायदा था, लेकिन उसके बाद ये ऑप्शन थी कि डील ख़त्म करने की, तो उसने क्या किया। तो हमारे ज़्यादातर लोग इन्होंने यही जवाब दी, ना कर दिया था दूसरे, अगर 70-30 या 60-40। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि
हमें विन विन ऐसा भी होता है कि 70-30 में भी कभी हो जाती है विन विन, तो ये करना चाहिए कि विन विन सोचना चाहिए। जैसे ये गधों को भी आ गई है विन विन, कौन बताएगा इसको? मैं बताऊं, दोनों अलग डायरेक्शन में खाना खा रहे हैं बट बंधे हुए हैं एक दूसरे से, तो वो ना ना वो खा पा रहे हैं ना वो खा पा रहे हैं, तो दोनों मिलके ना एक जगह चले गए, पहले उसने खा लिया फिर दूसरे ने उधर से भी खा लिया उधर से भी खा लिया, दोनों ने मिलके खा लिया। सही है। फुरकान भाई की तरह। सरकार नहीं। हमजा और सवाल इमरान। सवाल 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 है। आखिरी में पूछने नहीं यार पूरा मम्मी ना सिखा के भेजा है, स्क्रिप्टेड है। अब मुझे धमकी भी दी है, अगर सही जवाब नहीं दिया तो फिर देखिएगा। तारीफ स्क्रिप्टेड है। यस। पीटीवी पे आएगा। फिफ्थ पॉइंट ये है कि हमें पहले चीज़ों को समझ के दूसरों को समझाना चाहिए। बात ये होता है कि हम समझ ही नहीं पाते और दूसरों को समझा देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे ले सकता हूँ। अच्छा पहले ये देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास लिसनिंग के 4 तरीके होते हैं। एक पहला तो ये होता है इग्नोरिंग, कि हम सुन ही नहीं रहे दूसरों की बात। दूसरा ये कि हम प्रिटेंड कर रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे। तीसरा ये कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लेते हैं और नहीं सुनते बाकी। और चौथा ये कि अटेंटिव सुनते भी हैं, समझते भी हैं, फील भी करते हैं। तो सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अटेंटिव लिसनिंग करते हैं। तो वरना ना करें तो होता क्या है, जैसे आप लोगों ने यूफोन में देखा होगा, एक ऐड आया था कि गधा 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 ही तो गाधा नरम सकते वो वाला ऐड। वो क्या था कि गधा ऑर्डर करके और गधा ले आया और बोल रहे हैं कि नरम सही तो था। तो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन से होता है। जितनी आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी आप सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। चल है तू सामने खाली है। सही है। अच्छा हैबिट 6 है एनर्जाइज। सिन का मतलब होता है कंबाइन करना और एनर्जी का मतलब है क्या एनर्जी को कंबाइन होकर चलना है। इसका नॉर्मल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं टीम वर्क। ये होता है कि आप सक्सेसफुल लोग ये करते हैं कि आपके पास कोई खूबी है तो आप आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन दूसरों देखोगे दूसरों के पास आपके पास वो नहीं है तो उनको भी लेके आप पूरी एक टीम बना के एक इंडस्ट्री या एक कंपनी बना देते हो और फिर साथ चलते हो। तो ये जैसे ये वही बताया गया, जैसे ये देख सकते हैं, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। सही है, ये समझ में आ गई सबको। बेहतरीन टीम वर्किंग है। अकेला होना तो एक करके सब चले जाते हैं, ये कि मैं तो टीम वर्क करूंगा ही नहीं, और ये एक करके, तो ये टीम वर्क हमें होनी चाहिए। अच्छा 7 हैबिट्स है कि हमें अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए डेली करना चाहिए, वरना हमारा माशरा इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि हम फिर पीछे रह जाएंगे। अच्छा स्टेफन आर्ट कोवे जो था उसने ये 4 चीज़ बताई थी कि हम इस 4 चीज़ों को फॉलो करके हम कर सकते हैं इसको अचीव, जैसे फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल और सोशल। ये 4 चीज़ें, अब ये 4 चीज़ ये है कि हम क्या करते हैं, हमें ये 4 चीज़ डे बाय डे करनी है। जैसे मेंटल है, फिजिकल में हमें क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिम वगैरह की। मेंटल में कि आप अगर काम से एग्जॉस्ट हो जाए तो आप वीडियो देख लो यूट्यूब की, कुछ भी है, या मूवी देख लो या बुक पढ़ लो, तो ये भी हमें रोज करनी चाहिए। स्पिरिचुअल में ये कि आप मजहबी इबादत वगैरह कर लो, कुरान वगैरह पढ़ लो, तो ये सारी चीज़ हम करेंगे तो फिर हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। वरना एक अगर फिजिकल सिर्फ करने लग जाए तो फिर सिर्फ बॉडी बिल्डर बन सकता है, बाकी कुछ नहीं होता। हमजा की तरह। मतलब आप तो चाहते सबको एक साथ लेके चलना चाहिए, फिर ये हम अचीव कर सकते हैं। अब हम इनको ये सारी चीजें हम करेंगे तो फिर हम अपने आप को कर सकते हैं सक्सेस। ये एक एक करके आप देख सकते हैं। जॉब छोड़ देते हैं, सिर्फ ये करते हैं बैठिए। यार आप वो कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्लीप अच्छी ले सकते हैं, नैप ले सकते हैं, इसके बाद हेल्थी ईट खा सकते हैं। ये हमारे सारे फिजिकल हो गए। मेंटली आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप बुक पढ़ें, आप नॉवल पढ़ें, आर्टिकल पढ़ें, इम्प्रूव सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आप चीज़ें करें, और पॉडकास्ट वगैरह आप सुन सकते हैं। ये आ गया हमारा, ये इसको हम कह सकते हैं वो रिलीजियस, या हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल।
स्पिरिचुअल के लिए आप नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, दूसरों के साथ अच्छा करें, अपने रूह को खुश करने की कोशिश करें। और वो कैसे करेंगे? इंसान का यही देखा जाता है कि आप दूसरों के लिए अच्छा सोचो, अच्छा कर रहे हो, तो वो इंसान खुद ही इंटरनल हैप्पीनेस उसको मिल रही होती है, खुद ही वो उसका अच्छा रहता है, दिल अच्छा रहता है। और चौथा ये कि आप सोशली आप अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? आप लोगों के, अपने दोस्तों के साथ घूमे फिरे और टाइमिंग करें और ये करें। ये क्या है बताए तो। सेम क्वेश्चन। प्रोएक्टिव बनना है, ना कि अपने वो रिस्पांसिबिलिटीज लेनी है खुद करने की, ना कि दूसरों को बॉडी बिल्डर बना दे दो। ये तो इसका ऑब्जेक्टिव भी बना दीजिए, नीड आती है और टाइम मैनेजमेंट से जल्दी का इसका यार तुम समझ नहीं रहे हो। और अपनी गधे से गधा नहीं मंगवा लेना है, कम्युनिकेशन अच्छी करनी है। सही है। और तो ये सारी चीजें आप करके ये बहुत इन द एंड ये 7 हैबिट्स जो है काफी इफेक्टिव हैं, प्रोएक्टिव। तो अब ये हमें खुद ही देखना पड़ेगा हमें कौन सी हैबिट्स हैं और कौन सी नहीं है। क्या कह रहे हो? सोशलाइज करने के लिए कौन सा मेथड सबसे ज्यादा बेहतर है जो आपको लगता है? यार अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाएं, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से आप अपना माइंड शेयर करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा। क्योंकि हम काम तो कर लेते हैं लेकिन हम सोशलाइज नहीं करते। फेसबुक स्क्रॉल करने का मतलब ये नहीं होता, सोशलाइजिंग इसको नहीं कह रहे हैं, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, लोगों से मिले जुले, तो इससे हम अपने सोशल वर्क बेहतर कर सकते हैं। और किसी को कोई सवाल? सभी तुम्हें कोई सवाल? इस्माइल भाई आपको? वो आपको मैं स्लाइड दे दूंगा, आप देखो, गैर शादीशुदा लोगों के लिए नहीं। और कुछ बारी आपको? नहीं, थैंक यू। वॉच प्रेजेंटेशन सही हो गया सबका। बहुत